Hello everyone, welcome to our channel Banana Academy। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सेट थ्योरी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आउट ऑफ 80 students in a class, 60 play football, 53 play hockey and 35 both the games. How many students play only hockey but not football and do not follow these games? तो ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम से भी इसको कैसे सॉल्व करते हैं एंड बाय फॉर्मूला से भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Let's see. This is our solutions. We have given out of 80 student. It means total number of student is 80. So given that क्या है total number of student, तो n of A union B, total student, तो n of A union B is given how many students? There are 80 students. N of A union B 80 student. And next 60 play football. Means 60 play football means n of 60 play football है, it means n of A लेकर चलते हैं। ओके, A it means football 60, तो n of A 60 and 53 play hockey, तो n of B hockey it means 53 and next 35 both the games, it means both games 35, it means intersection A intersection B ये गिवन है। ये मैंने अच्छे से बताया था वेन डायग्राम का फिगर बनाकर। अगर आप नहीं देखे तो वहां से आप देख सकते हो कि इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में प्रीवियस वीडियो में। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 35, इट मींस बोथ गेम खेलने वाले कितने हैं 35। और आप अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्या फुटबॉल। ए क्या है फुटबॉल के लिए, तो आप इसे तो ये है फुटबॉल एंड बी हॉकी। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन क्या है, प्ले ओनली हॉकी बट नॉट फुटबॉल। तो मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया था क्या ओनली हॉकी, तो सिर्फ हॉकी खेलेगा लेकिन फुटबॉल नहीं खेलेगा। इट मीन्स तो इसे आप और हॉकी हमने किसे माना है बी को, तो आप इसे यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे एन ऑफ बी माइनस ए। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में, फॉर्मूला है कि एन ऑफ ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम लोग एन ऑफ बी माइनस ए अगर है तो यहाँ भी ये भी हमने बताया था एन ऑफ बी माइनस ए के लिए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी माइनस ए इट मीन्स बी माइनस ए क्या है, बी हॉकी है ए फुटबॉल है, तो ओनली हॉकी बट फुटबॉल नहीं खेलेगा सिर्फ हॉकी खेलेगा, तो इसके लिए बी माइनस ए माइनस हो रहा है नेगेटिव हट रहा है, तो ओनली बी पोर्शन आएगा। इट मीन्स हॉकी खेलेगा तो ओनली हॉकी, तो इसका फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Put the value of n of b. What is n of b? N of b is 53. N of b 53 and this one n intersection b it is 35। तो इस आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18। इट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि n ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 18। इट मीन्स क्या है ए के लिए ये कौन सा सोल्यूशन था ए का, ये क्या है प्ले ओनली हॉकी बट नॉट फुटबॉल, ये केवल हॉकी खेलेगा कितना 18, ये फुटबॉल नहीं खेलेगा। तो इसमें वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊंगी तो और भी अधिक आपको क्लियर हो जाएगा। बी नंबर बी के लिए क्या बोला है, डू नॉट प्ले दीज गेम्स, ये कोई गेम ही नहीं खेल रहा है,
तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो आपको तो पता है कि फुटबॉल ओनली ओनली हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 18। तो अब हम निकाल लेते हैं कि ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं। ठीक है, एन ऑफ इट मीन्स एन ऑफ ए माइनस बी। इससे हमें क्या फाइंड हो जाएगा कि ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे। तो ओनली फुटबॉल बट नॉट हॉकी, ये है ओनली फुटबॉल बट नॉट हॉकी, तो ए माइनस बी। इसके लिए हमें क्या करना है? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू एन ऑफ ए क्या है? 60। 60 क्या है? 60 एन ऑफ ए जो हमारा फुटबॉल खेलने वाले हैं, और जो दोनों गेम खेल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए 35 गिवन है। 35 इट मीन्स आप इसे फाइंड करोगे 60 माइनस 35, तो विल गिव 25। क्या है? ओनली, ये क्या है? ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल। ये ओनली फुटबॉल है बट नॉट हॉकी। चाहो तो ये भी लिख सकते हो बट नॉट हॉकी, बट नॉट हॉकी। ये ओनली फुटबॉल खेलेगा बट नॉट हॉकी, तो उसको ओनली फुटबॉल ए माइनस बी, जो ओनली वाला है तो उसे हम लोग ऐसे ए माइनस बी करके फाइंड आउट करते हैं। तो इसका क्या हो गया? 25, और ये हमारा क्या गिवन था? 18। 18 हमने फाइंड किया था जो ओनली हॉकी है, तो 18 और ओनली फुटबॉल 25। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि डू नॉट प्ले दीज गेम्स, कोई भी गेम ये नहीं खेलते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ करेंगे टोटल, टोटल स्टूडेंट हु प्ले गेम्स। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड करना है कि हु प्ले गेम्स। तो क्या होगा? टोटल गिवन कितना है? 80। 80 माइनस टोटल हमें क्या गिवन है कि टोटल स्टूडेंट 80 है। सॉरी, आप इसे ऐसे भी आप कर सकते हो, इसे 80 हटा दो। ठीक है, टोटल जो गेम खेल रहा है पहले उसे हम करते हैं। तो कितना है? जो दोनों गेम खेल रहा है वो 35, फुटबॉल हॉकी दोनों खेल रहा है 45। ओनली ओनली 40, ओनली फुटबॉल खेलने, सॉरी ओनली हॉकी खेलने वाला 18, और ओनली फुटबॉल खेलने वाला हमने फाइंड किया है 25। अब तीनों को ऐड करोगे तो ये 78 आ जाएगा। और टोटल नंबर गिवन स्टूडेंट का क्या है? 80। टोटल टोटल 80 स्टूडेंट है। तो डू नॉट प्ले एनी गेम, डू नॉट प्ले एनी गेम्स इज इक्वल टू 80 माइनस 78, क्या हो जाएगा? 2। मीन्स 2 ऐसे स्टूडेंट है। ये फाइनल आपका आंसर है इसका बी का। तो टोटल 2 स्टूडेंट है जो कोई भी गेम यहाँ पे खेल नहीं रहे हैं। ठीक है, कैसे हमने फाइंड किया मैं एक बार और बता देती हूँ कि प्ले ओनली हॉकी बट नॉट फुटबॉल, ये हमने फाइंड फाइंड किया एन और बी माइनस ए से। तो ये हमें मिल गया कि जो ओनली बी माइनस से ओनली हॉकी खेलते हैं। फिर हमने फाइंड किया कि ओनली फुटबॉल खेलने वाला कितना है, तो एन ऑफ ए माइनस बी। इससे हमने फाइंड किया कि ओनली ये फुटबॉल खेलने वाले हैं। और गिवन क्या है? जो दोनों बोथ गेम खेलते हैं वो 35 गिवन है। तो ये 35 है, तो तीनों को ऐड कर दिया हमने। तो इससे हमें क्या फाइंड हो गया कि कितने स्टूडेंट है जो गेम्स खेलते हैं। तो ये 78 हो गया, और टोटल गिवन स्टूडेंट है 80। तो 80 में से अगर 75 78 हमने माइनस कर दिया, तो 2 ऐसे स्टूडेंट है जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो डू नॉट प्ले दिस गेम्स। ओके, इसी चीज को अगर आप इसे ही अगर मैं अगर वेन डायग्राम से अगर करूं, तो वेन डायग्राम से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ठीक है, तो मैंने वेन डायग्राम से कर लिया। वेन डायग्राम में हमें इसे मान लेते हैं क्या? हॉकी।
और इसे फुटबॉल। ठीक है। हॉकी, हॉकी में कितने गिवन है? 53 टोटल, टोटल गिवन है ना 53, 53 यहाँ पर 53 प्ले हॉकी एंड 35 बोथ 60 प्ले फुटबॉल। तो आप फुटबॉल में क्या है 60, तो ये 60 फुटबॉल का हो गया, 53 हॉकी का हो गया और दोनों के लिए 35 जो बोथ गेम खेलते हैं हॉकी एंड फुटबॉल। तो दोनों ये बीच वाले आएगा 35 और ये टोटल है, टोटल हॉकी खेलने वाले। तो आप क्या करोगे कि 53 माइनस अगर 35 करते हो, 53 में 35 तो क्या होगा 18, ये 53 माइनस 35 तो 18 और ये 18 क्या है ओनली, इट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ से सिर्फ यहाँ, ये बीच में नहीं आएगा ओनली, ये ओनली ये वाला पोर्शन। तो ये क्या ओनली 18 स्टूडेंट है जो हॉकी खेल रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ भी फॉर्मूला से फाइंड किया है तो 18 आया है आपको यहाँ पर 18, जो सिर्फ 18 क्या है हॉकी खेलने वाला। तो ये 18 आ गया ओनली हॉकी और ओनली फुटबॉल। तो ओनली फुटबॉल के लिए ठीक है, अब इसे ऐड करोगे 18 प्लस 35 करोगे तो ये होल नंबर 53 तो आएगा ही। अब यहाँ टोटल फुटबॉल खेलने वाला कितना है 60 और दोनों खेलने वाले 35, तो 60 माइनस 35 अगर करोगे तो ये 25, ये भी 25 क्या होगा ओनली, ओनली फुटबॉल खेलने वाला जो पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच वाले नहीं सिर्फ ये वाला पोर्शन। ओके, तो 25 फुटबॉल खेलने वाला, 18 हॉकी खेलने वाला, 35 दोनों खेलने वाले हो गया। तो आपको वही करना है कि जो कोई भी गेम नहीं खेल रहा है तो इसे ही मैंने ऐड किया था 18 प्लस 35 प्लस 25 ये इज इक्वल टू 78 जो गेम खेल रहे हैं। अब देखो ये भी गेम खेल रहा है 18 स्टूडेंट, यहाँ पे 25 और 35, तो सारे गेम खेलने वाले कितने 78 और आउट ऑफ टोटल गिवन स्टूडेंट कितना है 80। इट मीन्स आप जो यूनिवर्सल सेट लोगे, ये यूनिवर्सल सेट जो मैं लूंगी ये पूरा यूनिवर्सल सेट पूरा कितना है 80 स्टूडेंट है, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट है ना, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट ये टोटल 80 है। तो इस 80 माइनस 78 मैंने करा तो क्या हो गया 2। इट मीन 2 ऐसे स्टूडेंट है जो कोई भी गेम नहीं खेल रहा है, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, तो 2 नॉट प्ले दिस गेम। इस तरीके से वेन डायग्राम से और फॉर्मूला से भी हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। In a group of 400 people, okay, 250 can speak in English only। ठीक है, ओनली पोर्शन मैंने बताया है कैसे होता है, और 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो ये क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करने हैं कि आप कैसे इसको फाइंड करोगे। तो ठीक है, वी हैव गिवन एन ऑफ ए यूनियन बी, इट मीन्स टोटल गिवन है कितना 400 पीपल। वी हैव एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 400 एंड 250। इसके लिए मैं साइड में आपको एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करती हूँ, इजी समझ में आ जाए। क्या है, क्या है इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, आप ए से कर लो, ए इज इक्वल टू इंग्लिश एंड बी इज इक्वल टू हिंदी। मैं कर देती हूँ, आप क्या दो इसमें टोटल 400 पीपल है। ओके, 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। तो ओनली के लिए मैंने बताया था ना, ओनली पोर्शन ये वाला होता है, सिर्फ वो ये वाला पोर्शन ओनली के लिए। तो इसमें क्या गिवन है 250 गिवन है जो इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, और 70 कैन स्पीक हिंदी। तो हिंदी ओनली, नॉट हिंदी, हिंदी ओनली। तो 70 इट मीन्स ये दिस पोर्शन ओनली, ये वाला ओनली। ठीक है, 70 है जो सिर्फ हिंदी ही बोलता है और 250 है जो सिर्फ इंग्लिश स्पीक करता है। ओके, तो अब आपको क्या है ये वाला फाइंड करना है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इट्स वेरी सिंपल,
अब क्या करना है कि टोटल क्या है, आपको 250 प्लस 70, टोटल 250 प्लस 70 हमें पहले फाइंड करने हैं, तो क्या होगा 320। टोटल क्या है जो बोलता है हिंदी इंग्लिश, तो ये 320 है, और गिवन कितना है 400 पीपल, तो आप 400 माइनस कर लोगे, सॉरी 400 माइनस 320, तो आपको क्या होगा 80। इट मीन्स आपको 80 ऐसे हैं जो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों बोल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 80 बीच में। कैसे मैंने फाइंड किया, 250 गिवन है, 70 गिवन है, तो दोनों को ऐड कर दिया, 320 हो गया। टोटल पीपल कितना है 400, 400 माइनस 320, इट मीन्स 80 ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों, 80 बीच में ही आएगा, तो 80 क्या जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो ये बीच वाला पोर्शन है, और ये ओनली वाला है। तो अब मैं यहाँ से बाय फॉर्मूलास मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि वी हैव गिवन 250 कैन स्पीक इन इंग्लिश ओनली, तो ओनली के लिए तो मैंने बताया था फॉर्मूला में ए माइनस बी, ए क्या है आपका, मैंने ई बताया इंग्लिश और बी हिंदी, तो ए माइनस बी मतलब ओनली इंग्लिश कितने लोग बात करते हैं 250। ओके, नाउ नेक्स्ट एन ऑफ क्या है 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, इट मीन्स बी माइनस ए, हिंदी माइनस इंग्लिश, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 70, ये गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, ये भी फाइंड करने हैं, ये तो क्या होगा, एंड नेक्स्ट हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ये भी आपको फाइंड करना है कि इंग्लिश एंड हिंदी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए, तो ये तो हमने अभी जस्ट फाइंड करा 80, 80 हमने फाइंड किया। ये जब आप फाइंड करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कैसे, टोटल गिवन 400, 400 माइनस 250 प्लस 70 is equal to 400 minus 320, and this 320 is equal to 80. A intersection B means both क्या how many 80 can speak both English and Hindi, ये 80 हमने फाइंड कर रखा है C, ये क्या है नंबर ऑफ C पहले। नाउ नेक्स्ट नंबर A, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कितने स्पीक, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला जो बताया था एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी हमें गिवन है, इसीलिए ए माइनस बी हमें यहाँ गिवन है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, this will give n of a. I don't know what is n of a. We have to find n of a. We have given n of a minus b. So a minus b is 250. And we have to find n of a means English speak करने वाले, और this one a intersection b अभी just हमने find करा 80, 80, यहाँ से n of a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 250 plus 80 which is equal to 330, 330 मीन्स एन ऑफ ए क्या है कि पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश, ये हिंदी भी बोल सकता है, ओनली वाले में जब जहाँ ओनली लगा हो इट मीन्स वह इंग्लिश के अलावा हिंदी नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ क्या है कि इंग्लिश है, इट मीन्स ये हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता है, तो कैन स्पीक, तो ये हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, तो 330 कैन स्पीक इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट बी, बी हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी,
तो हिंदी के लिए भी आप क्या करोगे, n ऑफ b माइनस ए, क्या है कि ओनली हिंदी बोलने के लिए था नहीं, तो ओनली हिंदी हमें गिवन है n ऑफ b माइनस ए, इसका फॉर्मूला n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, we have n of b minus a, तो b minus a की वैल्यू 70 n of b minus a intersection b is 80, ये हमने फाइंड करा यहाँ. Now n of b is equal to 70 plus 80 is equal to 150. इसकी वैल्यू क्या होगी 150. इट मीन्स आप देख रहे हो कि 150 क्या हमें गिवन है, b 150 पीपल कैन स्पीक हिंदी, ये हिंदी स्पीक कर सकता है. ये 330 क्या है इंग्लिश के लिए, और ये 80 क्या है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्पीक कर सकता है. तो वेन डायग्राम से भी हमने बता दिया कैसे हुआ, और इससे भी वेन डायग्राम से अगर आप 250 प्लस 80 करोगे, यहाँ पे 250 प्लस 80, तो ये क्या आ जाएगा, इंग्लिश बात करने वाला. ये जहां तक सर्कल है पूरा इंग्लिश का है, तो 250 में 80 करोगे तो इंग्लिश, इट मीन इसकी भी वैल्यू 330 आ जाएगी. और 70 प्लस 80 करोगे तो 150, इट मीन्स ये वैल्यू हिंदी बोलने वालों की आ गई, और बोलने के लिए तो दिया ही है कि. इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये शॉर्टकट वेन डायग्राम बनाकर भी आप जल्दी से कर सकते हो, और ये फॉर्मूला के थ्रू भी आप कर सकते हो, बना सकते हो. तो इसी तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बस कुछ फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, उसको माइंड में रखना है, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल. तो अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच.